जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल के पहले दिन का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज दूसरे दिन का एग्जाम होना बाकी है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि पहले पेपर के आधार पे आपका कट ऑफ क्या होगा, कितने नंबर पे आपको आगे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके साथ साथ पेपर का लेवल क्या था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और कौन से सेक्शन ने बच्चों को ज्यादा परेशान किया। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पूरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। दोस्तों, मैं अगर बताऊं आपसे, मान लीजिए कि 24 बच्चों का एक रूम है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चे या फिर दो बच्चे अपना एग्जाम स्किप किए हैं। इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम स्किप नहीं किए हैं। कोई 48 बच्चों का एक रूम है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे या फिर 4 बच्चे अपना एग्जाम स्किप किए हैं। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम अपना दिया है। आप यह मान के चल सकते हैं जो पूरा आपका एग्जाम हुआ है इसमें बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत ही कम बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। पूरा डाटा मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कोई 24 बच्चों का रूम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। कोई 48 बच्चों का एक रूम है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका 3 या फिर 4 बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की। तो आपका जो पेपर है पूरा मॉडरेट था। बहुत सारे बच्चे आपसे बताएंगे कि पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी है, पेपर आपका हलवा आया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चा कह रहा कि पेपर आपका इजी है, पेपर बहुत हलवा आया है, वही देखेंगे आप जैसे ही आंसर किया आएगा सभी के नंबर कम हो जाएंगे। अभी आपसे कोई बच्चा बता रहा कि मैंने 140 प्लस अटेम्प्ट किया है, 150 किया है, 135 किया है। घर जाते जाते आप देखेंगे इसी बच्चे का स्कोर 120 110 के आसपास आके रुक जाएगा, क्योंकि पेपर इतना आसान भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, जो आपका पूरा पेपर था, जो 150 प्रश्न आए थे, उसमें से 67 से 68 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, और उसके बाद 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे, और 25 से 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड थे। अब कोई बच्चा यही 67 से 68 क्वेश्चन को देख करके कह रहा कि पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी है, तो ये गलत बात है। ये नहीं है, क्योंकि आपका जो कट ऑफ हो 67 या 68 नंबर से नहीं बनेगा। जब तक आपका स्कोर 100 क्वेश्चन के आसपास नहीं हुआ तब तक आपका आप कट ऑफ के पास नहीं हो पाएंगे। अब कोई बच्चा 67 क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि पेपर आपका इजी आया है, तो ऐसा नहीं है। पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। पेपर आपका हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उसमें पुलिस प्रशासन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन थी, और उसको पढ़ के, उसको समझ के, फिर उसके ऑप्शन को समझना थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा था, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन छूट भी गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना 150 क्वेश्चन भी नहीं देख पाए हैं। मैं आपको पूरी गारंटी से कह रहा हूं इस बात को। लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 150 क्वेश्चन भी नहीं देख पाए होंगे। वो पेपर उनका छूट गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग के सेक्शन में, खासकर आपके पुलिस प्रशासन वाले जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा समय लग रहे थे, उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन थे, इसलिए आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन छूटे होंगे। अगर आपका एग्जाम आज है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, तो आपको यही करना है। पुलिस प्रशासन वाला जो क्वेश्चन है उसको आपको अभी स्किप कर देना है। बाद में जब समय मिलेगा तो उसमें आपको पढ़ के, उसको समझ के अच्छे से करना है। पुलिस प्रशासन वाले मैं आपको बता दूं, उसमें से पुलिस प्रशासन का जो जितना भी क्वेश्चन आया है उसमें से आप 1 या 2 ऑप्शन आराम से आउट कर ले जाएंगे, और उसके बाद जो ऑप्शन 2 बचते हैं उसी में से आपका सही होगा। 1 या 2 ऑप्शन आप आराम से आउट कर पाएंगे, और 2 ऑप्शन जो बचेगा उसमें आपको तुक्का लगा देना है। कोई भी संशय नहीं करना है। अगर आपने 2 ऑप्शन आउट कर लिया तो आपको तुक्का अवश्य लगाना है। उसके बाद जो आपका पेपर का लेवल था मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट टू हार्ड था। हार्ड इसीलिए था क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग रहा था। पहली बात, इसमें समय भी कम है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। उसमें पुलिस प्रशासन के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आधे आधे पेज के थे, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर उसके बाद उसका उत्तर देना, जो कि बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था। इसलिए बहुत सारे बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूट भी गए हैं, वो पूरे प्रश्न अपने देख भी नहीं पाए हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है। पूरे पेपर की यदि मैं एनालिसिस करूं तो कोई आपसे कह रहा है कि आपके
120 क्वेश्चन अगर सही होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, 110 क्वेश्चन आपके सही होंगे तब आपका सिलेक्शन होगा, तो इतना ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। अगर बात करें मैथ के लेवल की, तो मैथ का आपका जो लेवल है ये आपका इजी था क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे, सिर्फ और सिर्फ पूरे 17 क्वेश्चन जो मैथ के आए थे उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लग रहा था, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका हार्ड था, बाकी सभी क्वेश्चन इजी थे। और उसमें आपका जो पुलिस प्रशासन है उसमें समय तो लग ही रहा था पूरा। हिंदी की बात करें तो आपका हिंदी बहुत ही ज्यादा आसान आई थी, 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो आपकी पूरी हिंदी आसान थी और हिंदी में सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा। जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस आपका जो था ये मॉडरेट टू हार्ड था, बहुत ज्यादा जीके जीएस इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन आपके इजी थे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन इन इजी क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपका ओवरऑल जो पेपर है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि आपका कितना स्कोर हो तो आपको आगे फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों आपको यह कट ऑफ जो है थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन यह कट ऑफ एग्जैक्ट है। अगर आपका स्कोर इतने के आसपास बन रहा है तो आपको पूरी तरह से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपके पेपर में धांधली नहीं हुई होगी, आपका पेपर निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराया गया होगा, तो आपका स्कोर इतने पे आपको फिजिकल के लिए अवश्य बुलाया जाएगा और इतने पे आपका फाइनल भी हो सकता है। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करते हैं। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 200 से लेकर के 205 के आसपास बन रहा है तो आप 100% इसमें सेफ हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के कट ऑफ की बात करें, यदि आपका स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी आपका स्कोर यदि 195 से लेकर के 200 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। एससी की बात करें, यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 185 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे हो सकता है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 175 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, यदि आप फीमेल हैं, आपका पूरा पेपर सही तरीके से कंडक्ट हुआ है और आपके 180 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो आप इसमें 100% सेफ रहने वाले हैं, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। खासकर आप यूआर कैंडिडेट से हैं और आपका स्कोर 180 के आसपास है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी वाले बच्चे इसी में अपना 5-5 नंबर कम कर सकते हैं और आपका जो पूरा कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा। यदि आपका पेपर सही ढंग से कंडक्ट कराया गया है, आपका पेपर सही ढंग से हुआ है तो इतना स्कोर आपके लिए पर्याप्त होगा, इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।